25 तारीख को आवेदन माँ के द्वारा जब लगवाया वहाँ पर, वो आवेदन लेने से मना कर रहे थे। बहुत प्रेशर के बाद आवेदन लिए और उसके बाद मैंने 20 बार फ़ोन किया। मेरी माँ जब गई आवेदन के विषय में कहने के लिए तो उनको बोलते हैं तुम दारू बेचवाती हो, अब केस करने आती हो, आवेदन देती हो। अवस्था का लेडीज़ के साथ अवस्था मारता था। तो जब मुझे पता चला तो मैंने आया यहाँ पर, तो मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे केस में फंसाने का कोशिश किया कि ये ज़मीन किसी तरह मैं हड़प लूँ। क्या दिक्कत है आपके साथ, समस्या है? मेरे पति का तबीयत खराब है, कोई इलाज नहीं करता है। क्या हो गया है पति को? किडनी एगो फेल हो गया है। किडनी फेल हो गया। किए थे बड़ा बेटा पे? हाँ, बड़ा बेटा पे केस। तो क्यों किए थे बड़ा बेटा पुतों पे केस? वो आपको खिलाता पिलाता नहीं है? नहीं, कभी नहीं थी, खिलाता पिलाता था, कभी नहीं रखा है। कभी नहीं रखा है। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिला के सिमराही वार्ड नंबर 8 में। यहाँ एक ज़मीनी विवाद को लेकर मामला है कि एक माँ है मेरी बगल में, उनके 2 बेटे हैं। बड़ा वाला बेटा क्या किया है तो अपना मतलब इनके ऊपर पूरा ज़मीन को कब्जा कर लिया है और इन लोग को रहने नहीं दे रहा है। दूसरा, इन लोग से ही जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, तो कैसे क्या हुआ आपके साथ? बड़ा बेटा मेरे साथ बदमाशी किया। बदमाशी कर रहा है? पूर्व में हमको मारा पीटा था, तब हम केस किए थे। केस आप किए थे बड़ा बेटा पे? हाँ, बड़ा बेटा पे केस। तो क्यों किए थे बड़ा बेटा पुतों पे केस? वो आपको खिलाता पिलाता नहीं है? नहीं, कभी नहीं थी, खिलाता पिलाता था, कभी नहीं रखा है। कभी नहीं रखा है। तो आप गुजर बसर कैसे कर रहे हैं? छोटा बेटा किया था, मेरा बेटी छोटी अति बड़ी वाली बेटी है, वो खर्चा चलता है। बेटी खर्चा चलाती है लेकिन बेटा नहीं देता है? छोटा वाला दे रहा है? छोटा वाला दे रहा है, बड़ा वाला नहीं। अभी क्या दिक्कत है आपके साथ, समस्या है? मेरे पति का तबीयत खराब है, कोई इलाज नहीं करता है। क्या हो गया है पति को? किडनी एगो फेल हो गया है। किडनी फेल हो गया है। इलाज के लिए पैसा नहीं है? नहीं, पैसा नहीं है इलाज के लिए। तो आप क्या करना चाहते हैं? वो वहाँ पे जमीन बेचना चाहते हैं, बाजार पर। बाजार पे जमीन है, उसको बेचना चाहते हैं? वहाँ पर बड़ा बेटा रहता है ऐसे। अच्छा, तो वो क्या हो रहा है, नहीं बेचने दे रहा है? नहीं। क्या कह रहा है? कि हम समझे हम लेंगे। हम लेंगे? जाते मारता है पड़ता है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि जमीन बिक जाए? हाँ, बिक जाए जी। तो फिर हम एक सवाल करना चाहेंगे, अगर आप वो जमीन को बेच दे रहे हैं तो फिर आपका बेटा कहाँ रहेगा? 3 जगह बांट देंगे, अपना पैसे को बांट दीजिएगा। हाँ। इलाज करवाइएगा। हाँ। तो जैसा कि सुना आपने, एक बूढ़ी माँ की कहानी, इनके बेटे से परेशान है ये और इनका पति का तबीयत खराब है, फिर पैसा का किल्लत है। अब बगल में एक छोटे लड़का है माँ की, और इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मामला आपसी भाई विवाद में क्या क्या है। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार भगत। क्या वजह है आपके यहाँ? क्या सर, एक्चुअली यहाँ पर पहले हम ये मकान, मैंने अपना निजी मकान लिया था, तो इस मकान में हम सहरसा में रहते थे। तो मेरे माँ बाबूजी और वो रहते थे यहाँ पर, उनको रहने के लिए दिए थे, बट वो इतना ज़्यादा बदमाशी करता था, मेरे माँ बाप को मारता था। तो जब मुझे पता चला तो मैंने आया यहाँ पर, तो वो मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे केस में फंसाने का कोशिश किया कि ये ज़मीन किसी तरह मैं हड़प लूँ। तो फिर मैंने सुपरविजन हुआ, जो कि केस खारिज हो गया, वो झूठा केस साबित हो गया। और इनके बाद फिर ये लोग वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद सर ये इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। अभी वहाँ पर आगे में मकान मैंने बनाया, पीछे भी मकान, वहाँ भी मेरा ही मकान बनाया हुआ है। तो मेरे पिताजी की बहुत क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं अभी, और काफ़ी रुपया खर्च होगा उसमें, वो पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से पिताजी वो संपत्ति निजी पिताजी का संपत्ति है। और जब मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ तो प्रशासन हमको कहता है तुम दारू बेचता है। पूर्व में मेरा भाई कुछ पैसा देकर, झूठ मूठ का प्रशासन को पैसा देकर 2 बजे रात में मेरे घर पे प्रशासन को भेज के, जो कि रजनीश कुमार केसरी आए थे, बालेश्वर जी थे उसमें, और 2-3 पदाधिकारी थे, जो कि मुझे मारा भी, मेरी माँ को भी मारा रात में 2 बजे, और मुझे जबरन उठा कर लेकर चले गए। जब इस पर मैंने उनका विरोध किया तो मुझे बोला कि तुम्हें आर्म्स एक्ट में फंसा देंगे, फिर और मुझे जेल में भेज दिया। फिर मैं जब पुनः जेल से छूट के आया तो सवेरे होकर फिर मेरा भाई प्रशासन को भेज दिया मेरे दरवाजे पर, और फिर मेरी माँ को गाली गलौज उल्टा पुल्टा। मेरी माँ की एज 70 वर्ष है, और फिर मैंने CCTV कैमरा लगाया इसके बाद मुझे डर था इस बात का कि मेरे साथ अगर मैं थाना पर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ अभद्रता करेगा, जिस कारण से मैंने अपना मोबाइल को ऑन करके बोलने के लिए गए थे कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं सर, आप क्यों फंसा रहे हैं। मैं अगर उस मोबाइल में सारा रिकॉर्डिंग है, मेरा मोबाइल ज़बरदस्ती छीन के मुझे मारा थाना पे, और जबरन मुझे बोला तुम्हारा मोबाइल नहीं देंगे। मैंने पूरे समाज को बोला, समाज ने उसको बोला कि मोबाइल आप उसका दे दीजिए। उस मोबाइल में मेरा रिकॉर्डिंग है, जो मैंने बोला है और जो उन्होंने बोला है, वो मोबाइल का जाँच
जांच किया जाए और वहाँ का सीसीटीवी का फुटेज चेक किया जाए। मेरी माँ अगर कंप्लेन करने जाती है तो मेरी माँ को बोलता है तुम दारू बेचवाती हो, तुम रंडी हो, अभद्रता का व्यवहार किया जाता है रजनीश केसरी द्वारा। और जब उसको फ़ोन करते हैं हम कि सर ये प्रॉब्लम है, तो रखो अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, मैं फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, मैं 107 लगवा दूंगा, तुम्हें आर्म्स गेट में फंसा दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बार बार रजनीश केसरी मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं या तो सुसाइड करना चाह रहा हूँ माँ बाप के लेकर, मेरा माँ बाप बहुत परेशान है, मैं परेशान हूँ, मैं एक अनमैरिड हूँ, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है समाज में। अच्छा, तो रजनीश केसरी जैसे यहाँ के बड़ा बाबू हैं, जी सर, प्रभारी हैं, जी सर, ये आपके मामला को सुन नहीं रहे हैं? नहीं, मैंने 29 तारीख को आवेदन माँ के द्वारा जब लगवाया, वहाँ पर वो आवेदन लेने से मना कर रहे थे। बहुत प्रेशर के बाद आवेदन लिए और उसके बाद मैंने 20 बार फ़ोन किया। मेरी माँ जब गई आवेदन के विषय में कहने के लिए तो उनको बोलते हैं तुम दारू बेचवाती हो, अब केस करने आती हो, आवेदन देती हो, अभद्रता का लेडीज़ के साथ अभद्रता व्यवहार करते हैं। 2 बजे रात में जिस दिन मुझे उठाया गया, अगर मैं शराब बेचता हूँ तो मेरा वो फिंगरप्रिंट्स होगा ना उस बोतल पे, वो फिंगरप्रिंट्स जांच करवाया जाए। मैं फिंगरप्रिंट्स, मैंने एसपी साहब के पास भी गुहार लगाया है, फोन किया। उस दिन शराब कहाँ से पकड़ाया था? वो शराब इस एरिया में कहीं नहीं पकड़ाया था। वो अपना माल खाना से माल लेकर आता है और फंसा कर भेज देता है। अच्छा, वही लेके आया? हाँ, वो अपने गाड़ी में लेकर आता है और फंसा कर भेज देता है जबरदस्ती। अगर वो दारू मेरा होगा तो उस दारू को मेरा फिंगरप्रिंट्स होगा ना। पूर्व में भी सर इसी तरह मुझे दूसरा बार ये भेजा था, पूर्व में भी इसी तरह जबरन आकर मेरे घर में रख दिया शराब को, बोला ये शराब तुम्हारा ही है। वो उसका कहने का अर्थ है कि वो जमीन तुम उनको दे दो, वो मेरे भाई के साथ मिला हुआ है। और जिस कारण से पूरा समाज, अगर आपको नहीं पता है तो पूरे समाज से पूछ लिया जाए। तो एक सेकंड, हमारा एक सवाल है कि अगर आपके साथ प्रशासन गलत कर रही है तो यहाँ आपका समाज क्या कर रहा है? समाज में तो इंसान है, आदमी है। समाज ने बहुत कोशिश किया, मेरा समाज ने, राजन जी ने सपोर्ट किया। मेरे सामने में टीचर हैं, वो दोनों वाइफ हस्बैंड, उन्होंने वीडियो बनाया था। चेयरमैन होंगे, हाँ, चेयरमैन साहब ने भी नहीं बोला और सामने में मास्टर साहब है राजन जी, उन्होंने अगर थोड़ा सा विरोध किया तो उनके घर में जबरदस्ती ढुक के उनको गाली गलौज कर दिए रजनीश केसरी कि तुम शराब रखते हो। तो उसकी वाइफ को अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया। अगर आपको नहीं पता है, चलिए राजन मास्टर से आप इंटरव्यू ले लीजिए, राजन झा से, उनके साथ अभद्रता किया गया। रात के 2 बजे उनके घर में गेट में खुलवा कर उनको गाली गलौज दिया गया। मेरा मोबाइल अभी तक उनके कब्जे में रखा हुआ है। मेरा मोबाइल में वो वीडियो बना हुआ है, वो वीडियो का जांच किया जाए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि रजनीश केसरी से वो जमीन खाली इमीडिएटली करवाया जाए, अन्यथा मैं केस करूंगा, आगे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। मैं पूरे समाज से एक ही विनती करता हूं, प्रशासन महोदय से विनती करता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे सजा दिया जाए, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे बख्श दिया जाए।